नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सभी व्यूअर को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं 6 तारीख को पहली बार वीडियो करने के लिए आ रहा हूं। बीएसएससी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से मैं पटना में नहीं था, बिहार से ही बाहर था। और इस बीच बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर बहुत कुछ हुआ। पटना में लाठीचार्ज हुआ 4 दिसंबर को, परसों, जब छात्र जो हैं बीएसएससी तीनों पाली परीक्षा को रद्द कराने के लिए सड़कों पे उतरे थे और पुलिस के द्वारा काफ़ी कड़ाईपूर्वक इस पैदल मार्च को समाप्त कर दिया गया। 5 छात्र हिरासत में लिए गए और उन्हें देर रात तक छोड़ भी दिया गया। और खबरें निकली कि जो तृतीय पाली है उसे जानबूझकर वायरल किया गया रद्द कराने के लिए। दैनिक भास्कर पेपर आप आज देखे होंगे, उसमें ये सारी बातों को काफ़ी खोल कर लिखा गया है। और ये बताया गया है कि पटना के दानापुर के एक सेंटर से 12:14 पर फोटो लिया गया और उसे बाद में सर्कुलेट किया गया, वायरल किया गया और ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि परीक्षा का पेपर लीक कर गया है और इसे कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, जिस तरह प्रथम पाली को रद्द किया गया। आपको बता दें कि प्रथम पाली को लेकर मामला ये था कि छात्र नेता दिलीप को परीक्षा के दौरान ही क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर मिले और उन्होंने ईओयू को दिया। ईओयू ने जांच किया और ये पुलिस के अनुसंधान में निकला कि पर्सनल चीटिंग का मामला था। कुछ लोगों को बाहर फिट किया गया था जिनके पास एग्जामिनेशन हॉल से, मोतिहारी के एक सेंटर से फ़ोटो खींचकर भेजा गया और उससे कुछ सॉल्व आंसर मंगाया गया। और इसी बीच में प्रश्न पत्र जो है वो दिलीप के पास भी भेजा गया, एक बाहर बैठे उनके सहयोगी के द्वारा, और दिलीप द्वारा इसे दुनिया के सामने लाया गया और इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन द्वितीय और तृतीय पाली के प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे और इसको लेकर छात्र जो हैं काफ़ी नाराज रहे। 26 दिसंबर को पटना कॉलेज के ग्राउंड में छात्रों की एक बैठक हुई और 29 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन चलाया गया और 4 जनवरी को सड़क पर पैदल मार्च निकाला गया। अभी तक यही हुआ। और इसमें बता दें आपको कि आयोग के द्वारा ये कहा गया कि 3 दिनों के अंदर में आप साक्ष्य हमें दें। छात्रों के द्वारा साक्ष्य दिया गया और उनका जवाब भी आयोग के द्वारा दिया गया और ये निष्कर्ष निकला कि 12:14 पर बीएस कॉलेज है दानापुर में, वहाँ से ये प्रश्न पत्र का फ़ोटो लेकर इसे बाहर आउट किया गया परीक्षा खत्म होने से 1 मिनट पहले। लेकिन बहुत सारे छात्र फ़ोन हमें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाया गया था कि परीक्षा शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले 9:09 पर क्वेश्चन बाहर था, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन बाहर था। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच एजेंसियां इस पर ध्यान दी होगी, हम आशा करते हैं, और इसकी प्रामाणिकता की जांच की गई होगी। लेकिन जो खबरें निकल के आई हैं वो हम आपको बता दें कि इसमें दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कराने के खेल में ईओयू ने 2 व्यक्तियों को, प्रशांत कुमार और कथित छात्र नेता अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत वही अभ्यर्थी है जो परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। प्रशांत ने परीक्षा समाप्त होने से 1 मिनट पहले 12:14 पर अपने मोबाइल से तीसरे चरण के प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचा था और 1:10 पर अपने 2 दोस्त को भेजा था। तब तक परीक्षा समाप्त हुए करीब 55 मिनट बीत चुके थे। बाद में यह प्रश्न पत्र वायरल होते हुए समस्तीपुर के एक अभ्यर्थी के पास पहुंचा जो परीक्षा देने गोपालगंज गया था। इस मामले में गिरफ्तार अभिमन्यु का नाम शख्स वही है जो समस्तीपुर के अभ्यर्थी से फ़ोन पर प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट मांग रहा था, जिसे वह दिलीप भैया को भेजने की बात कह रहा था। अभिमन्यु को मोबाइल फ़ोन से ही ईओयू की बातचीत के प्रमाण मिलने के बाद कही जा रही है। इधर इस नए प्रकरण में ईओयू ने केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसएससी के विशेष कार्य पदाधिकारी सह परीक्षा
प्रभारी मनोज कुमार ने ईओयू को 24 दिसंबर को आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना दी। जब इसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि केंद्र बीएस कॉलेज दानापुर के रूम नंबर 7 से आवंटित प्रश्न पत्र रोहतास के विक्रमगंज के नटवर रोड के रहने वाले अभ्यर्थी प्रशांत कुमार एवं अन्य लोगों द्वारा साजिशन परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने के गलत उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का चोरी छुपके दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया। ईओयू ने इसे गंभीर अपराध माना है। आपको बता दें कि ईओयू ने प्रशांत कुमार को झारखंड के चिरकुंडा से गिरफ्तार किया है। वहां वह रेलवे के ट्रैकमैन की नौकरी करता था। परीक्षा देने के बाद प्रशांत झारखंड लौट गया। ईओयू को पता चला है कि 4 दिसंबर को पटना में परीक्षा रद्द कराने को लेकर छात्रों के प्रदर्शन में गैंग के सदस्य भी शामिल थे। अभिमन्यु भी उसमें सक्रिय था। मामले में एक और शख्स की तलाश जारी है। वही आपको बता दें कि ईओयू की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तकनीकी अनुसंधान एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रशांत और अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है और वैज्ञानिक अनुसंधान हो रही है। ईओयू के अनुसार षड्यंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर से जुड़े हुए मामले में 8 लोगों को पकड़ा जा चुका है। तो जो अभी तक ईओयू की जांच में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार परीक्षा को विवादास्पद बनाने के लिए साजिश रचा गया और परीक्षा को रद्द कराने की कोशिश की गई। हालांकि मंशा क्या था इनका ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों परीक्षा इनका खराब गया था या कोई और कारण था, ये अभी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें बीपीएससी जब 67वीं पेपर लीक हुआ था तो उसमें एक बात सामने निकल के आया था कि परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले इसलिए वायरल कराए गए ताकि जो माफिया हैं वो फिर से परीक्षा के लिए सेटिंग कर सके। यानी कि प्रश्न पत्र देर से पहुंचा था उनके पास और वो उसका लाभ लेने से वंचित हो गए थे, जिसको लेकर उन्होंने परीक्षा को ही रद्द करवा दिया। ऐसी बातें निकल के बीपीएससी के समय आई थी। तो इसमें भी ये बातें अभी निकलनी बाकी हैं कि आखिर 12:15 के समय में प्रश्न पत्र को बाहर क्यों भेजा गया और फिर इसे वायरल कराने की क्यों कोशिश की गई, क्यों चारों तरफ सर्कुलेट किया गया और क्यों दबाव बनाने की कोशिश की गई कि परीक्षा रद्द हो जाए। इसका वजह अभी कहीं हो सकता है पैसे का लेन देन हो या समय से वो बाहर न दे पाए हो, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जो सेटिंग कराते हैं उनको उत्तर नहीं मिल पाए हो, इसलिए परीक्षा रद्द कराने की बात हो। तो ये जांच का विषय है और मेरे ख्याल से ईओयू इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही होगी, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई हैं वो, और जहां भी आर्थिक अपराध होते हैं वहां पर वो ज़रूर जांच करते हैं। इसके साथ साथ बीएस कॉलेज में मोबाइल कैसे चला गया इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर 12:15 में ही वो फ़ोटो खींचा तो उसके पास मोबाइल तो लेकर गया होगा, तभी वो फ़ोटो खींचा उसका, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो बीएसएससी काफ़ी विवादित रहा। सबसे पहले तो परीक्षा के डेट को लेकर ही काफ़ी इस पर आरोप लगते रहे कि परीक्षा लेना है या नहीं लेना है, आयोग की मंशा क्या है, और परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र लीक करने के मामले जो है वो सामने आते रहे। आयोग ने जो प्रथम पाली था, जो छात्र नेता दिलीप ने जिसके एविडेंस ईओयू को सौंपे थे, उसमें माना कि प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान बाहर आ गए थे, जिस कारण आयोग ने अपने कहे अनुसार बिना संकोच करते हुए प्रथम पाली को रद्द कर दिया। लेकिन तृतीय पाली में भी प्रश्न पत्र लीक हैं। जब आपके प्रश्न पत्र दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए थे तब भी वो आए, तो इस पर भी आयोग को कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ईओयू की जांच चल रही है और उम्मीद है कि और भी लोगों का संलिप्तता इसमें बाहर आएगा। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।